ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन ऐसे नाम हैं जो प्रकृति के तीन गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कभी सृष्टि की रचना की बात आती है तो हिंदू धर्म में इन तीन देवों का नाम सबसे पहले आता है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का श्रेय ब्रह्मा जी को जाता है, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। लेकिन सवाल यह आता है कि अगर सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? ब्रह्मा जी की असल आयु क्या है? वह सृष्टि में कितने पुराने हैं? और ब्रह्मा जी की आयु मानवीय वर्षों के हिसाब से कितनी है? हिंदू दर्शन शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा देव को ब्रह्मांड के रचयिता और चार वेदों का निर्माता माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी चार मुख वाले देव हैं। इनके हर एक मुख से एक वेद का जन्म हुआ है। ये अपने चार मुख से चारों दिशाओं में देख सकते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुई थी और यही एक वजह भी है कि ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान होते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा जी एक अवनकारी परमेश्वर हैं। जब ब्रह्मांड में अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि सूर्य, अग्नि और वायु की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तब वही तत्सत ब्रह्म थे। ब्रह्मा जी को श्रुति में सत कहा गया है। सत अर्थात अविनाशी परमात्मा। पुराणों की भाषा और अनुवाद को समझने का प्रयास करें तो शायद समझना मुश्किल हो जाता है कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, परंतु साइंस की तार्किक दृष्टि देखने पर एक बात समझ में आती है कि ब्रह्मा जी की आयु और ब्रह्मांड की आयु एक समान है। स्पेस विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक एकाकी परमाणु से हुई थी। उससे पहले यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था और पुराण की माने तो ब्रह्मा जी के जन्म से पहले संसार में कुछ भी नहीं था। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि ब्रह्मांड की आयु और ब्रह्मा जी की आयु एक समान हो सकती है। अगर ब्रह्मा जी की आयु को हम आंकड़ों में जानना चाहें तो वेदों की मदद से यह भी किया जा सकता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु 1000 महायुग के बराबर होती है और अगर वर्षों में बात की जाए तो उनकी आयु 100 वर्ष की है, जिसमें से उनकी आधी उम्र बीत चुकी है। ब्रह्मा जी की आयु तथा युग की गिनती लगाने से पहले यह जान लें कि पुराणों की गणना के अनुसार मानव वर्ष 360 दिनों का होता है। 362 दिनों का कोई वर्ष मान्य नहीं होता है। ऐसे में जब मनुष्यों का एक वर्ष पूरा होता है तब देवताओं और दानवों का एक दिन पूरा होता है। देवताओं और दानवों के दिन समान होते हैं पर उल्टे होते हैं। सीधी भाषा में कहें तो जब देवताओं का दिन होता है तो दानवों के यहाँ रात का समय चलता है और देवों और दानवों के एक वर्ष को दिव्य वर्ष कहा जाता है। इस सटीक गणना से हमें पता चलता है कि 360 मानव वर्ष एक दिव्य वर्ष के बराबर होता है। अगर इसमें सभी युगों का हिसाब जोड़ने की कोशिश करें और ब्रह्मा जी की आयु मानवीय वर्षों में जानने का प्रयास करें तो हमें इसमें 4 युग के सभी वर्ष जोड़ने पड़ते हैं। वो 4 युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग का कुल समय 4800 दिव्य वर्ष है, अर्थात 17,28,000 मानव वर्ष। और त्रेता युग का कुल समय 3600 दिव्य वर्ष है, मतलब 12,96,000 मानव वर्ष। और द्वापर युग का कुल समय 2400 दिव्य वर्षों का होता है, अर्थात 46,04,000 मानव वर्ष। कलयुग का कुल समय 1200 दिव्य वर्षों का होता है, अर्थात 43,20,000 मानव वर्ष। इन चारों युगों के समय को मिलाने पर चतुर्युग का निर्माण होता है, जिसे महायुग भी कहते हैं। ये महायुग कुल 12,000 दिव्य वर्षों का होता है, अर्थात 43,20,000 मानव वर्ष। सीधी भाषा में अगर आपको समझाएं तो ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है और इतनी ही रात भी होती है, यानी कि एक चतुर्युग में 43,20,000 मानव वर्ष होते हैं। अब 71 महायुगों को मिला दिया जाए तो एक मनवंतर बनता है, जो कि 30,67,20,000 मानव वर्षों के बराबर है। और 14 मनवंतर को मिला दिया जाए तो एक कल्प बनता है। एक कल्प ब्रह्मा जी का आधा दिन होता है। ठीक उसी प्रकार एक कल्प की उनकी रात होती है। एक कल्प मतलब 432 मिलियन मानव वर्षों के बराबर होता है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी के आयु में एक वर्ष में 3,110,400 मिलियन मानव वर्ष का होता है। और अगर 100 वर्षों का माप निकाला जाए तो वह 311,40 बिलियन मानव वर्षों के बराबर होता है। कहा जाता है कि अभी ब्रह्मा जी ने अपनी आयु के 50 वर्ष काट लिए हैं, जो कि 155,520 बिलियन मानव वर्षों के बराबर होते हैं। हिंदू धर्म में जब ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे होते हैं तो उसे एक पराद कहा जाता है। इस हिसाब से एक पराद पूरा हो चुका है और इससे पता चलता है कि इस समय ब्रह्मा जी की आयु एक पराद के पास है।